21 राज्य क्यों चुना आपने, मतलब उसके पीछे कुछ देखो मोटिव उसके होगा? पीछे का ये था कि स्पेशली कहीं ना कहीं इसको लेके एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए जो भी आसपास के लोग हैं, क्योंकि दिन भर नाच रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये सोचने का भी है, दो लोग लड़ेंगे, जो कमजोर होगा वो तो मारा जाएगा, जो मजबूत होगा वो खाएगा। 55% का यूथ है आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे नाच अभी रहे हम पटना के NIT घाट पर है और हमारे साथ एक युवक है जिनका नाम है आशुतोष। ये पर्यावरण बचाओ यात्रा के लेकर एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें यूपी के अयोध्या से निकले हैं और अभी तक 1600 किलोमीटर की यात्रा कर दी है पैदल, और 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की इनका लक्ष्य है। इन्हीं से जानेंगे कि इनका लक्ष्य क्या है और क्यों पैदल निकले हैं और इनका मोटिव क्या है इस यात्रा को लेकर, और क्यों पर्यावरण बचाने के लिए निकले हैं। ठीक है सर। कहते हैं कि सर असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटर हूँ जो समाज को बताने का काम कर रहा हूँ कि भैया सबसे पहले अगर कुछ बचाना है अभी तो आपको पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि आप अगर मुझसे कुछ पूछ पा रहे हैं, सर रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, यहाँ पे लोग मुझे देख पा रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, सभी लोग जीवित हैं। और जीवित किस लिए हैं? क्योंकि ऑक्सीजन उनको आसानी से अभी तक मिल पा रही है। कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम अभी इस टाइम NIT घाट पर हैं जहाँ पे माँ गंगा इस टाइम बह रही हैं बगल से। हमें इसलिए इसका अभाव नहीं है, शायद हो सकता है बिहार में इसकी इतनी वैल्यू ना हो, क्योंकि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन और पानी दोनों साथ साथ आपको आसानी से मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप कर्नाटका पहुँचते हैं, आप पहुँचते हैं बिहार, महाराष्ट्र पहुँचते हैं, आप दिल्ली पहुँचते हैं, आप तमिलनाडु पहुँचते हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति बहुत विपरीत हो चुकी है। आने वाले 2050 तक पानी को जैसे बेचा गया उसी तरीके से ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा। अगर इस तरीके की कोई स्थिति पैदा हुई तो हमारा कहीं ना कहीं जो समाज है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसको कुछ लेकर दिन पहले, पिछले 2 साल पहले लोगों को पता चला था कि ऑक्सीजन की महत्व क्या है, जब लोगों को सिलेंडर कितना पड़ रहा था। ऐसा फिर भविष्य में देखने के लिए मिलेगा। WHO के अकॉर्डिंग $470 मिलियन के आसपास की इकोनॉमी हम लॉस कर जाएंगे अगर पर्यावरण को जिस तरीके से हम बर्बाद करते जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन एक्सपेंड करती जा रही है। हमारे पास में लैंड जो ज़मीनें हैं लिमिटेड हैं और हम कहीं ना कहीं लगातार पॉपुलेशन उसी स्पीड से बढ़ाते जा रहे हैं, शहरीकरण करते चले जा रहे हैं, सब कुछ काटते चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ बचाना है जो सबसे पहले आज, उसके बारे में हम नहीं सोचे। हम सिर्फ अर्थ के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वो जीवित है तभी उसको यूज़ कर पा रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर पाते हैं, किसी भी रिसोर्स को यूज़ कर पाते हैं, उसके पीछे का सिर्फ कारण इतना है कि आपके पास ऑक्सीजन है। अगर आपको 5 मिनट भी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ मिल गए आप जीवित रह गए। तो जीवन में आगे जाने के लिए आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कहीं ना कहीं आज मैं डिमांड कर रहा हूँ। भारतवर्ष में आप रह रहे हैं जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 130 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे मच्छर की तरह लोग हैं। उस देश के अंदर आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार कैसे डेवलप किया जाएगा उस पर कोई विचार नहीं करता। जब तक हम इंडिपेंडेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक हम इंडिपेंडेंसी लाएंगे नहीं, जब तक स्किल बेस्ड एजुकेशन लाएंगे नहीं, तब तक भारत में रोजगार नहीं लाया जा सकता। 55% का यूथ है आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे नाच रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री को लेके भी कुछ है, उसको भी लेके कुछ ना कुछ करना है, और उसको लेके कहीं ना कहीं हम भागते हैं। आज हमें लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोग ऐसा देखते हैं कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तिरंगा लगाया हूँ, मैं बैनर लगाया हूँ, लोगों को समझ ही नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है समाज में। आज भी लोग कहीं ना कहीं अवेयर कम हो पा रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही कारण है, लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन। अगर हम कहीं ना कहीं उससे नहीं निकल पाए और एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन पर्सन एज ए ह्यूमन पर्सन हमने नहीं उठाई तो हमारा समाज आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं घिरने वाला है और हम सब कुछ नष्ट कर देंगे। जो ये 5% लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये सर ऑक्सीजन खरीद के भी ज़िंदगी सर्वाइव कर लेंगे। 75% लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे जो गांव के अंदर बिलोंग करते हैं। आज हमारे भारत के अंदर, भारत का जो हमारा 75% का जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज के अंदर बिलोंग करता है। 25% जो हमारे पास में लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर है। अर्बन एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर जो आज कहीं ना कहीं थॉट की लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की जरूरत है। जो आज हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी मांगने का कि एंड गोल हमारा पूरा होता है, हम पढ़ना बंद कर देते हैं। हम 9th करते हैं, 10th करते हैं, 11th करते हैं, 12th करते हैं, बाद में जाके किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद जैसी हमारी नौकरी मिलती है हम बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं आज वहाँ से निकल के हमें इंडिपेंडेंसी की तरफ चलना पड़ेगा। अगर इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हुई तो कल ग्रेवेंस पैदा होगा। ग्रेवेंस पैदा हुआ तो एक रोटी के लिए 2 लोग लड़ेंगे, जो कमजोर होगा वो तो मारा जाएगा, जो मजबूत होगा वो खाएगा। सर आप कब यात्रा शुरू किए थे? 4 दिसंबर 2022 को मैं अयोध्या चला था, पहुंचा मथुरा, मथुरा से फिर मैं कानपुर होते प्रयागराज आया, प्रयागराज से काशी, काशी से फिर मैं गाजीपुर होते हुए बिहार पहुंचा बक्सर, और वहां से अभी मैं पटना हूँ। 2.5 महीने से ज़्यादा मैं चल चुका हूँ। 21 राज्यों में जाऊँगा, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। सर
ये किस राज्य ही क्यों चुना आपने, मतलब उसके पीछे कुछ देखो मोटिव उसके होगा? पीछे का ये था कि आप 10,000 किलोमीटर लेके चल रहे हैं। 10,000 किलोमीटर लेने का मतलब था कि आपको साउथ इंडिया मुझे इसलिए भी जाना था कि वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आज इस चीज़ की, पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साउथ इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैं साउथ इंडिया को अगर मैं कवर करता, उसके साथ कुछ स्टेट अपने आप से इसलिए छूट जा रहे थे क्योंकि वो मैनेजमेंट जो जाने का आने का था वो कहीं ना कहीं कवर नहीं हो पा रहा था। जो 7 स्टेट हमारे बच रहे हैं उन 7 स्टेट को मैं स्पेशली अलग से ट्रैवल करूंगा और वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाऊंगा। मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ। 10,000 वृक्षारोपण करने के साथ 1,000 स्कूल के अंदर सेमिनार्स करना, जिसमें यूथ को बताया जा रहा है कि हमें सबसे पहले कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीज़ें बचानी है जो नेचर है। अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए? 350 से ज़्यादा मैं वृक्ष लगा चुका हूँ। 36 से ज़्यादा स्कूल के अंदर मैं जा चुका हूँ। अभी तक 36 से ज़्यादा जिलों के अंदर आ चुका हूँ। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी से, पर्यावरण मंत्री जी से और आपके विधान परिषद के जो स्पीकर है देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी से, इन सबसे मेरी मुलाकात हुई है। और आज मेरी SK झा सर से मुलाकात हुई। जब मैं सुबह इनसे मिलने के लिए पहुँचा, मेरी फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई है, इनसे मिला। इनसे मिलने के बाद मैं इतना इंस्पायर हुआ और आपको जान के हैरानी होगी सर कि इन्होंने 1.5 लाख पेड़ हमें कंट्रीब्यूट किए इस मिशन के अंदर। 1.5 लाख पेड़। और मैं जितने भी मेरे साथी हैं जो भी आप देख रहे हैं या जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, मैं चाहता हूँ कि SK झा सर के लिए स्पेशली कहीं ना कहीं इसको लेकर एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, जो भी आसपास के लोग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। और एक टीचर जब समाज को बदलने का काम करता है तो समाज अपने आप से बदलता है। कहते हैं कि हम टीचर्स थे उस टाइम, कहीं ना कहीं समाज का नेतृत्व करने के लिए कहीं ना कहीं सामने से खड़े रहते थे। आज उसमें कहीं ना कहीं सही निकल के जो सामने आए हुए, मैं SK झा सर निकल के आए हुए हैं। और ऐसे टीचरों को मैं नतमस्तक करता हूँ और उनके लिए निशब्द हूँ। और मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं आना चाहिए, जो भी हमारे सोशल एक्टिविटीज़ है। और टीचर से बड़ा सोशल एक्टिविटीज़ मुझे लगता है कोई भी नहीं है इस दुनिया का। टीचर समाज निर्माता होते हैं वो, क्योंकि समाज के निर्माता होते हैं। बिल्कुल सबसे बेसिक चीज़ क्या है? एजुकेशन। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, आप गलत और सही का डिसीजन लेने के अंदर आपके अंदर पावर आ जाती है। और जैसे ही गलत और सही का डिसीजन लेते हैं, वैसे कहीं ना कहीं समाज को लेके आपके अंदर चिंता आना अपने आप से स्वाभाविक है। क्योंकि आप जब गलत और सही देखते हैं तो कहीं ना कहीं निर्माण के लिए खुद ही निकलना शुरू कर देते हैं। तो टीचर से बड़ा सोशल एक्टिविटीज़ कोई नहीं होता सर। आप कभी डिमोटिवेट नहीं होते हैं? होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी एज ए ह्यूमन पर्सन मेरे थॉट में, मेरे ब्रेन के अंदर भी 75,000 के अबाउट थॉट्स आते हैं। साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि एक दिन के अंदर इंसान के अंदर 75,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जिसमें से 75% थॉट्स निगेटिव होते हैं, 25% थॉट्स पॉजिटिव होते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी थॉट निगेटिव आते हैं। लेकिन जब आपके पास में वजह हो जाती है तो आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंसी से करने लगते हैं, तो आप उससे लड़ने के लिए आपके अंदर एक पावर अपने आप से आ जाती है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर कुछ बचाना है तो अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाने के लिए सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश होने का मतलब है आपको कहीं ना कहीं पेड़ की तरफ और प्रकृति की तरफ चलना पड़ेगा। प्रकृति के बगैर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें उसको लेके आज अपने आप को, किसी को बचाने मत निकलो, खुद को बचाने निकलो। क्योंकि अगर आपको खुद को भी बचाना तो भी कहीं ना कहीं प्रकृति का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन का। वो है तभी आप हैं। आज के जो यूथ है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते करते कब उनका 4 से 5 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। चिंता इसी चीज़ की तो है। 2018 का एक डाटा है जिसमें 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हम एवरेज अपना टाइम दिया करते थे। जब से जियो आया, उसके बाद कोविड आया, हम इतना एडिक्टेड हुए कि हम 8 घंटे 8.5 घंटे अपना एवरेज टाइम दे रहे हैं। आपके समय को यूज़ करके पैसा कौन कमा रहा है सर? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अगर आपके टाइम को यूज़ करके पैसा कमा सकता है तो हम भी उनके टाइम को यूज़ करके पैसा कमा सकते थे। लेकिन भारत के अंदर इन्वेंशन नहीं थी। अगर क्लास 6 में बच्चे को कोडिंग बता दी होती तो बता दिया गया होता तो क्लास 12 में वो इन्वेंशन करता, एप्लीकेशन डेवलप करता, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन को पब्लिक कर देता। और शायद टिकटॉक जैसी, यूट्यूब जैसी, फेसबुक जैसी, इंस्टाग्राम जैसी हम भी कोई एप्लीकेशन डेवलप कर पाते और किसी और देश के रेवेन्यू को कहीं ना कहीं भारत में ला पाते, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी में जो हमारा 5 ट्रिलियन बनाने का सपना है उसको कहीं ना कहीं हम पूरा कर पाते। और इतना बड़ा यूथ पोटेंशियल है, किसी भी देश को झुका देने का सामर्थ्य आपके देश के अंदर है। लेकिन फिर भी दिन भर नाच रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये सोचने का विषय है क्योंकि उनके पास में कोई काम नहीं है। रीजन क्या है कि 5%, 3% लोग वायरल हो गए और उनको देख के हर कोई अब वायरल होना चाहता है और सिर्फ नाच रहा है। ये कहीं ना कहीं सोचने का और समझने का टाइम है कि आज हमें निकलना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की, कंट्री की, समाज की, अपने घर की उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण बचाने का जिम्मेवारी सिर्फ आशुतोष पांडे के पास है, हम सभी के पास है कि हम सभी लोग मिलकर पर्यावरण बचाएं। अगर पर्यावरण आज नहीं बचाए तो आने वाले वक्त में हम लोगों को ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। हमारा परिचय हुआ संजीव कुमार, आप देख रहे थे रिपब्लिक बिहार 24।